दोस्तों बस 5 लोगों की वजह से खत्म हो गया पूरा सपना। ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जीतने का सपना, टीम इंडिया की इज्जत बचाने का सपना और उस शख्स की मेहनत जिसने दिल से खेला, जिसने जंग लड़ी, रोहित शर्मा। पर 5 खिलाड़ियों ने वो सब कुछ मिट्टी में मिला दिया। हाँ दोस्तों, ये वो 5 मुजरिम हैं जिनकी वजह से भारत को ऑस्ट्रेलिया की धरती पर मिली करारी शिकस्त। दूसरे वनडे में फिर वही हुई गलती, वही फ्लॉप शो और वही सीरीज हाथ से निकल चुकी है। तो कौन है वो 5 खिलाड़ी जिन्होंने भारतीय टीम को डुबो दिया? कौन है वो जिनकी वजह से रोहित शर्मा की पारी बेकार चली गई? और आखिर क्यों सुमन गिल पर सवाल उठ रहे हैं बतौर कप्तान? आ- आइए पूरी कहानी बताते हैं, सबूतों के साथ एक एक मुजरिम को बेनकाब करते हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा वनडे। सभी को उम्मीद थी कि भारत वापसी करेगा। पहला मैच हार चुका था, मौका था बराबरी करने का, लेकिन हुआ उल्टा। टीम इंडिया फिर लड़खड़ा गई, फिर ढह गई और फिर वही पुरानी कहानी दोहरा गई। रोहित शर्मा ने अपने दम पर टीम को संभाला, श्रेयस अय्यर और अक्षर पटेल ने साथ दिया, मगर बाकी टीम जैसे मैदान पर शरीर था पर आत्मा गायब। भारत ने जैसे तैसे 264 रन, एक ऐसा स्कोर जिसने मैच जीता जा सकता था। लेकिन जब उस बाकी खिलाड़ी अपनी जिम्मेदारी भूल गए तो 300 भी बेकार हो जाता है। ऑस्ट्रेलिया ने यह टारगेट बड़ी आसानी से पार कर लिया और टीम इंडिया सीरीज 2-0 से गंवा बैठी। तीसरा मैच अब केवल सम्मान की लड़ाई बन चुका है। सबसे पहले बात करते हैं कप्तान सुमन गिल की। ये उनका पहला वनडे असिस्टमेंट था बतौर कप्तान, लेकिन कप्तानी का बोझ शायद उन पर भारी पड़ गया। पहले मैच में फ्लॉप हुए तो सोचा गया कि कोई बात नहीं, दूसरा मैच सुधार लेंगे, लेकिन वही गलती दोहराई। गिल सिर्फ 9 रन बनाकर आउट हो गए, वो भी ऐसे समय में जब टीम को चाहिए था एक ठहराव, एक कप्तान की पारी। वो कप्तान जो टीम को दिशा दिखाए, पर गिल खुद ही रास्ता भटक गए। उनकी इस नाकामी ने भारत की नींव हिला गई। अगर गिल टिकते तो शायद स्कोर 300 के पार जाता, लेकिन कप्तान का गिरना टीम को मनोबल को भी गिरा गया। यही वजह है कि उन्हें पहला गुनहगार नंबर 1 कहा जा रहा है। अब बात दूसरे गुनहगार, नाम है विराट कोहली। वो नाम जिसके आगे दुनिया झुकती है, पर इस बार कोहली खुद झुक गए। 2 मैच लगातार डक यानी 0 रन। ये विराट कोहली के करियर की सबसे हैरान करने वाली घटनाओं में से एक है। दुनिया पूछ रही है आखिर कोहली को क्या हो गया है? क्या दबाव बढ़ गया है? क्या कप्तानी न होने का असर पड़ रहा है? या सुमन गिल की कमांड में खेलने का दिक्कत है? जो भी वजह हो, मगर सच्चाई यही है कि इस हार के बड़े जिम्मेदार कोहली का नाम भी आता है। मिडिल ऑर्डर पूरी तरह ध्वस्त रहा और कोहली के फ्लॉप होने के बाद कोई दीवार नहीं बची। तीसरा नाम केएल राहुल, एक ऐसा खिलाड़ी जो टीम का भरोसेमंद सिपाही माना जाता है, लेकिन इस मैच में वो भरोसा टूट गया। 11 रन बनाकर आउट जब टीम को सबसे ज्यादा जरूरत थी, तो एक अनुभवी बल्लेबाज की जो 30 से 35 ओवर तक टिके रहे। तब राहुल भी बस 15 मिनट में ही पवेलियन लौट गए। वो मौके को सुना नहीं पाए। टीम में जो सेलेक्टिविटी चाहिए थी वो राहुल दे ही नहीं पाए। अगर केएल राहुल उस वक्त साथ देते तो रोहित श्रेयस की साझेदारी 300 तक पहुंच जाती, लेकिन उन्होंने उम्मीद तोड़ी और टीम का मनोबल भी। अब आते हैं चौथे नाम पर, नीतीश कुमार रेड्डी, एक युवा खिलाड़ी जिसे मिला था गोल्डन मौका। हार्दिक पांड्या की जगह सीधे टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में जगह। सोचा गया कि ये लड़का कुछ नया करेगा, कुछ दम दिखाएगा, लेकिन हुआ उल्टा। पहले वनडे में फ्लॉप, दूसरे में भी फ्लॉप, सिर्फ 8 रन बनाकर आउट। गेंदबाजी में भी असर नहीं दिखाया। आखिर नाम आता है हर्षित राणा। जी हाँ, वही गेंदबाज जिसे सुमन गिल ने बार बार भरोसा दिया। पहली नजर में आंकड़े कहेंगे तो 2 विकेट लिया, पर असली कहानी विकेटों से नहीं गहरी है। हर्षित राणा की गेंदबाजी जैसे ही डेथ ओवर्स में पहुंची तो वो रन लीक मशीन पर आखिरी 15 गेंदों में 35 से ज्यादा रन दे डाले। ट्रेविस हेड पर और मैथ्यूज शॉट जैसे बल्लेबाज उनकी गेंदों पर मनमर्जी से चौके छक्के उड़ा रहे थे। 14 रन ओवर, फिर 12 ओवर और ऑस्ट्रेलिया ने वहीं से मैच छीन लिया। सबसे बड़ी गलती हुई कप्तान से, जब राणा को बार बार गेंदबाजी दी जा रही थी, जबकि वाशिंगटन सुंदर जैसे स्पिनर को बेंच पर रखा गया। कमेंटेटर भी चौंक गए। क्या सुमन गिल रोहित शर्मा की सलाह मान ही नहीं रहे, क्योंकि रोहित मैदान पर बार बार इशारा कर रहे थे, लेकिन कप्तान ने अपने मन की परिणाम हार
अब बात उस शख्स की जिसने अकेले टीम खड़ा किया, जिसने दिखाया कि क्या होता है जिम्मेदारी निभाना। वो है हिटमैन रोहित शर्मा। उन्होंने अर्धशतक जमाया, टीम को 264 रन तक पहुंचाया। श्रेयस अय्यर ने साथ दिया, लेकिन जब बाकी खिलाड़ी नहीं चले तो उनकी पूरी मेहनत बर्बाद हो गई। कमेंटर्स तक ने कहा रोहित शर्मा अकेले लड़े, लेकिन 5 खिलाड़ियों ने सब मिटा दिया। ये हार सिर्फ एक मैच की नहीं बल्कि आत्मविश्वास की हार है, क्योंकि जब सीनियर खिलाड़ी जैसे कोहली, राहुल, गिल ही नहीं चले तो बाकी टीम कहाँ से लड़ेगी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है इस हार का सबसे बड़ा गुनहगार कौन है? कमेंट में अपनी राय जरूर दें।